हम सब ने कभी ना कभी एलियंस के बारे में सुना होगा, लेकिन जो सच्चाई आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके होश उड़ा देगी। क्या एलियंस वाकई में हमारे बीच में आए हैं? क्या वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? सच अक्सर कहानियों से ज्यादा अजीब होता है और डरावना भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राज खालरा और आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि एक सच्चाई है। एक ऐसा सच जिसे सुनने के बाद आप फौरन इंटरनेट पे इसके बारे और रिसर्च करने में जुट जाओगे। पहली बार इंसानों का एलियन से सामना कब हुआ, इस पर अगर हम नजर डालें तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, रोजवेल इंसिडेंट 1947। Reports that strange flying discs have been whizzing at 1200 miles an hour over the western United States. यूएसए के न्यू मैक्सिको स्टेट के रोजवेल शहर के पास एक अजीब सी यूएफओ क्रैश होने की बात सामने आई। उस वक्त के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने पहले तो ये कहा कि ये एक फ्लाइंग डिस्क क्रैश हुई है, लेकिन बाद में इसे वेदर बलून बताकर छुपाने की खूब कोशिश की गई। The US Army changed its story, saying it was a harmless, high-altitude weather balloon. लेकिन कुछ गवाह और रिसर्चर्स का मानना है कि उस क्रैश साइट से एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल बॉडी भी मिली थी, जिनको सीक्रेट मिलिट्री लैब्स में रखा गया। शायद ये इंसानी इतिहास का पहला एलियन एनकाउंटर था। अब आता हूँ कुछ ही साल पहले 2019 में। First, I thought it just died naturally, and then I got closer to it, and I could see it wasn't natural. ये घटना हुई थी यूएस के नेवाडा स्टेट में, जो लॉस एंजलिस के काफी करीब है। वहाँ के लोकल फार्मर एक अजीब और खौफनाक दृश्य देखकर सन्न रह गए। उन्होंने देखा कि उनके पाले हुए बुल्स मरे पड़े हैं, लेकिन उनके शरीरों की स्थिति कुछ ऐसी थी जो इंसानी समझ से परे थे। अगर ये किसी इंसान का काम नहीं तो फिर कौन कर सकता है? किसी इंसान का काम तो लगता ही नहीं था। उन बुल के शरीर से कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स गायब थे, जैसे कि वो बड़े ही प्रिसाइज तरीके से निकाले गए हो, लेजर से कट किए गए हो, जैसे एक्सैक्ट इंसिशन। और सबसे अजीब बात, एक भी खून का कतरा जमीन पर नहीं था। क्या ये काम किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, या कोई सीक्रेट कल्ट या मिलिट्री एक्सपेरिमेंट चल रहा था, या फिर ये किसी और ही शक्ति का काम था? सबसे पहले जिस इंसान ने इस घटना का पता लगाया वो थे एक लोकल फार्मर डेव हट। जब उन्होंने पहली बार एक डेड बुल को देखा तो उनके होश उड़ गए। बुल की बॉडी पूरी तरह से ब्लडलेस थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थी, जैसे कि मौत के समय उसने कुछ ऐसा देखा हो जो किसी इंसान के इमेजिनेशन से भी बाहर हो। एक अजीबोगरीब और चौंका देने वाली बात यह है कि जब वहाँ के एनिमल डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को इस मैटर की जानकारी दी गई तो उन्होंने जो बात कही उसने सबको और ज्यादा हैरान कर दिया। डॉक्टर्स का कहना था कि एक बुल के शरीर से इतनी सफाई से ब्लड निकालने का एक ही तरीका है, जब वो जिंदा हो। मतलब इन बुल का ब्लड उनके जीते जी एक्सट्रैक्ट किया गया था और फिर उनके ऑर्गन्स भी उतनी ही प्रिसाइज तरीके से निकाले गए थे। बचपन से सिखाया गया था कि इंसान सबसे शक्तिशाली प्राणी है, पर शायद हम गलत थे। सबसे अजीब बात तो ये थी कि जहाँ भी ये बुल्स की बॉडी मिल रही थी वहाँ आसपास कोई भी स्कैवेंजर्स नहीं मिल रहे थे। स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो मुर्दा शरीर खाते हैं, वो भी इन बुल्स के आसपास आने से कतरा रहे थे। क्या उन्हें भी कोई खतरा महसूस हो रहा था? जहाँ ये घटनाएं हो रही थी वो जगह पहले से ही एलियंस की गतिविधियों के लिए काफी मशहूर थी। नेवाडा के एरिया 51 दुनिया भर में एक रहस्यमय जगह माना जाता है। Area 51 has been cloaked in mystery for decades. This town in Nevada near Area 51 is bracing for an invasion by alien hunters. Area 51 Alien Center. This is where it's all going to take place for the people that are planning on attending that Storm Area 51 event. और अब ये अजीब और डरावनी घटना एलियंस के होने का एक और सबूत दे रही थी। सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि जितने भी मरे हुए बुल्स मिले उनके शरीर पे जले हुए बाल थे। साइंटिस्ट का ये कहना था कि ये किसी बारीक लेजर तकनीक से किया गया था, पर जो एक घटना सबसे ज्यादा हैरत में डालने वाली थी वो एक बुल की लाश थी, जो ऐसी स्थिति में थी कि देखने वाले का मन भी घबरा जाए। एक बुल जमीन पे ऐसे बैठा था जैसे अभी भी जिंदा हो। उसके शरीर से हर एक अंदर का अंग गायब था, मगर उसका सर बिल्कुल सीधा था, जैसे मौत के बाद वो जिंदा लग रहा हो। और सबसे अजीब बात,
उसके शरीर से एक बूंद भी खून नहीं मिला। जिस तरह से उसका खून निकाला गया था वो एक आम इंसान के बस की बात नहीं थी। इनफैक्ट ये देखकर एक ही सवाल दिमाग में आता है, क्या एलियंस हमें देख रहे हैं? क्या वो भी हमारी तरह रिसर्च कर रहे हैं? आपको ह्यूमन सैंपलिंग के बारे में तो पता ही होगा। इमेजिन करिए कि सामने कोई एक नई स्पीसी दिख रही हो, तो आप क्या करेंगे? आप दूर से उसे ऑब्जर्व करेंगे कि वो कैसे खाता है, क्या खाता है, कैसे रहता है और उससे इंसानों को क्या खतरा है। फिर आप उसके पास जाएंगे, धीरे धीरे उसे पास से ऑब्जर्व करेंगे और जब आपको उससे कोई खतरा ना हो तो आप उसको बंदी बना लेंगे और उस पर रिसर्च करना शुरू कर देंगे। ह्यूमन एनिमल्स पर हमने कई सारी सैम्पलिंग किए हैं। जैसे कि आप किसी भी नई मेडिसिन को देख लेंगे तो वो सबसे पहले रैट या किसी भी एनिमल पर रिसर्च की जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या इससे इंसानों को कोई नुकसान हो सकता है। उसी तरह जैसे हम जानवरों पर रिसर्च करते हैं, क्या हम एलियंस के लिए भी सिर्फ एक और प्रजाति है जिनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? दुनिया सिर्फ उतनी ही नहीं है जितनी हम देख सकते हैं, बल्कि उतनी भी है जितना हम सोच भी नहीं सकते। पहली बार ह्यूमंस का एलियन से संपर्क होने का दावा 1947 में रोजवेल, न्यू मैक्सिको में किया गया था। कहते हैं वहां एक यूएफओ गिर गया था जिसे अमेरिका की सरकार ने तुरंत अपने कब्जे में ले लिया। तब से लेकर आज तक एलियंस के बारे में कई कहानियां और चर्चाएं होती रही है, लेकिन अब जो हो रहा है वो पहले से अलग था। ये सिर्फ अफवाह नहीं थी, ये सबूत था कि शायद किसी और दुनिया से एक अन्य जीवन भी है जो हमें छुप कर देख रहा है। इस केस को नाम दिया गया एलियन एनिमल हार्वेस्टिंग। आज भी अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। क्या ये सब कुछ जानबूझकर हमारी सरकार हमसे छुपा रही है? क्या गवर्नमेंट इस सच्चाई को सच में दबाना चाहती है ताकि दुनिया भर में डर का माहौल ना फैल जाए? जब भी आप किसी नए रिसर्च या इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में सोचिएगा, क्या एलियंस सच में हमारे बीच हैं? और अगर हाँ तो अगला नंबर किसका है? अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो मेरे इस स्टोरी को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद। जय हिंद।